दोस्तों आज हम आयु संबंध का गुना वाला प्रश्न देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है। आप जानते हैं लगभग सभी चैप्टर में गुना से रिलेटेड प्रश्न आता है। तो यहाँ पे जैसे एक सामने क्वेश्चन आप देखिएगा यहाँ पे आपके सामने कि ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, तो 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले हो। तो चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते। जो हम पिछली वीडियो में सवाल देते हैं उसका कमेंट जस्ट अगली वीडियो में यहाँ पे लगाते हैं। तो पिछली वीडियो में आप सभी लोगों ने कमेंट किया था, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने संजीव कुमार सिंह, रोहित कुमार, अन्नपूर्णा पटेल, मनोज कुमार और संजीत कुमार, देवर्षि, मुकेश और इस्लाम खान, आप सभी लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो यहाँ पे सवाल क्या था कि ए तथा बी की वर्तमान आयु में 8 वर्ष का अंतर है। यदि ए की आयु बी की आयु की 3/4 है तो बी की आयु ज्ञात करो। यहाँ पे 32 साल सही होगा और 32 बहुत सारे लोगों ने 32 दिया। देखो ए की आयु बताया है रोहित कुमार ने, तो बी की आयु बताने को मैंने बोला था यहाँ पे। सही है, चलो और देखना सर आपका बैच नहीं है। किरण जी पूछ रही हैं सर हमें लेना है, प्लीज जल्दी बता दीजिए। तो आप जो है चैनल पे बने रहिए, आपको बहुत जल्द सूचना मिल जाएगी कहाँ पे बैच लेना है। चलिए वह सर आज तक यह टॉपिक मेरे लिए एक पहेली था, लेकिन आपने सिर्फ 10 मिनट में पहेली को सुलझा दिया। आपका पढ़ाने का तरीका, स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करने का तरीका वाकई लाजवाब है। ऐसे ही ज्ञान बांटते रहिए। तो संजीव शुक्ला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, सही है, ऐसे प्यारे शब्द लिखने के लिए। और मनोज कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ये हमारे शिक्षक गण हैं। चलिए अब हम बात करते हैं आज के सवाल की। पहला सवाल बड़े प्यार से समझना। कह रहा है ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी, 8 साल पहले की बात, और 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी? तो पिछले 3 वीडियो में मैंने आपको यह सिखाया है कि अगर वर्तमान आयु दी रहे, बाद की आयु दी रहे और पूर्व की आयु दी रहे, तो सबसे पहले आपको पूर्व वाली लिखना है, 8 वर्ष पहले वाली। यहां पे मैं अगर बात करूं कि 8 वर्ष पहले, ध्यान देना, 8 वर्ष पहले वाली आयु यहां पे दी गई है। क्या दी गई है? बहुत ध्यान से समझना इस चीज को। कह रहा है 8 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी थी। मतलब 2 लोगों के बारे में, ए और बी के बारे में बात कर रहा है। कह रहा है ए की आयु बी की आयु से 4 गुनी थी, तो ये क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा। 4 गुनी, सही है। गुना, गुना का मतलब गुणा में कर देंगे तो 4x हो जाएगा, x का 4x। अब यहाँ पे ध्यान देना जरा। अब देखो 8 वर्ष पहले की लिखा, तो वर्तमान आप अपने आप से लिख लोगे। वर्तमान में क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखो वर्तमान में क्या हो जाएगा, फटाफट से देखो। 8 साल पहले की आयु बता रहा है। 8 साल पहले अगर आप 12 साल के थे तो आज कितने साल के हो? 20 साल के, सही है। उसमें 8 जोड़ दोगे, तो अगर 8 साल पहले 4x था तो 8 साल बाद कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 4x + 8 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये x + 8 हो जाएगा। मतलब जितने साल का था उससे 8 ज्यादा हो जाएगा, सही है। अब फिर कह रहा है 8 वर्ष बाद बी की आयु कितनी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो वर्तमान की आयु दी है, ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है। वर्तमान में बोला है कि ये जो ए की आयु है बी की आयु से 2 गुनी है। अगर ये 1 है तो ये क्या है? 2 है। ये 2 अनुपात 1 के अनुपात में है। इसको ऐसे तिरछा गुणा कर सकते हो आप, मैंने समझाया है। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। देखना यहाँ पे 1 का 4 में करोगे यहाँ पे तो 4x हो जाएगा, प्लस 1 का 8 में गुणा करोगे तो 8, फिर 2 का x में करोगे तो यहाँ पे 2x, प्लस 2 का 8 में करोगे तो 16। अब ध्यान से समझना, देखो पक्षांतर करते हैं यहाँ पे, x को इधर और गिनती को एक साइड में। तो यहाँ पे देखो 4x है और ये 2x यहाँ पे प्लस में है, आगे कोई निशान नहीं है तो प्लस में है। प्लस में इधर लाओगे तो माइनस में हो जाएगा 2x बराबर। देखना ये प्लस में है 16 और ये माइनस में जाएगा इधर, क्योंकि इधर प्लस में था। तो देखो 4x - 2x बचा कितना? 2x बराबर कितना? 16 - 8, 8 बचा। अब ऐसे देखना भाई, 2x बराबर क्या? यहाँ पे 8 बचा, तो x बराबर क्या? देखो 2 इसके साथ गुणे में है, नीचे जाएगा 8/2 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4 आ जाएगी। 2 चौके 8, ये कट जाएगा। और जब x की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया तो कह रहा है, देखो वर्तमान में किसकी बताना है हमें? b की आयु कितनी हो जाएगी, 8 साल बाद कितनी हो जाएगी। तो वर्तमान में b की आयु कितना है? वर्तमान में b की आयु कितना है? x + 8 है। ये वर्तमान वाली निकाला था मैंने। और वर्तमान में जब हम जानते हैं तो x की वैल्यू क्या है? 4। तो यहाँ पे 4 + 8 कितना हो जाएगा? 12 साल, सही है। तो 8 साल बाद वाली पूछ रहा है, ध्यान देना। तो 8 साल बाद वाली पूछ रहा है, तो 12 और 8 कितना? 20। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। कहोगे सर थोड़ा सा कम समझ में आया।
कोई बात नहीं, हम आपके लिए और सारे अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेके आए हैं, लेकिन इसी टाइप का क्वेश्चन और समझेंगे क्योंकि आपको पूरा दिमाग में घुसना चाहिए। यहाँ पे देखना 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी, ध्यान से समझना। फिर कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए तो रोहित की आयु ज्ञात कीजिए। बहुत ध्यान से इसको देखना। यहाँ पे देखो किसके बारे में बात हो रही है भैया, बारे में बात हो रही है रोहित के, ओके, और किसके बारे में, मोहित के। दो लोग हैं, दो लोगों के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे पहले मैं आपको समझा दूं, और सबसे पहले हम 10 वर्ष पूर्व वाला देख लेंगे। 10 वर्ष पूर्व वाला डाटा यहाँ पे देखेंगे तो कह रहा है 10 वर्ष पूर्व रोहित की आयु मोहित की आयु की दोगुनी थी। अगर रोहित की x थी तो इसकी कितनी हो जाएगी, 2x हो जाएगी। भाई तभी तो दोगुनी हो जाएगी ना। अगर मोहित की x है तो रोहित की कितना हो जाएगी, 2x, ये दोगुनी हो गई। इतनी बात समझ में आई। अब कह रहा है यदि 10 वर्ष बाद मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, ध्यान देना भाई, अगर 10 वर्ष पूर्व की बात है तो वर्तमान की तो आप अपने आप लिख लोगे ना। वर्तमान की कितना हो जाएगी भाई, वर्तमान देखो 10 साल पहले, इसका मतलब 2x प्लस 10 वर्तमान में आने के लिए, और यहाँ पे x प्लस 10 वर्तमान में आने के लिए। इतनी बात तो आप समझ ही रहे हो, सही है। लेकिन कह रहा है 10 वर्ष बाद, तो 10 साल बाद वाली भी लिख लो एक बार, 10 वर्ष बाद वाली। ये लाइनें, इधर वाली लाइनें मैं आपको समझने के लिए लिख रहा हूं, यहाँ पे ध्यान देना। तो देखो 2x प्लस 10 है तो इसमें 10 और जुड़ जाएगा 10 साल बाद के लिए, तो 2x प्लस 20 हो जाएगा। यहाँ x प्लस 20 हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 10 और जुड़ेगा। तो इतनी बात समझ में आई। और कह रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करना है आपको, लेकिन वो मोहित की आयु 40 वर्ष हो जाए, मतलब 10 साल बाद वाली कह रहा है मोहित की आयु 40 है, तो 10 साल बाद मोहित की आयु यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x प्लस 20 है। इसका मतलब यही x प्लस 20 बराबर कितना, 40। तो x बराबर करोगे तो 40 और 20 प्लस में है तो उधर भेजो माइनस में, मतलब x की वैल्यू यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे x की वैल्यू 20, ओके। और x की वैल्यू 20 हो गई तो आप जो बताना है वो बता दीजिए। कह रहा है कि रोहित की वर्तमान आयु ज्ञात करो, तो वर्तमान में रोहित की आयु क्या है, 2x प्लस 10 है, सही है। रोहित की वर्तमान आयु और x की वैल्यू आपको मालूम चल गई 20, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या, 2x 20 दूना 40 और 10 50। भाई मान रखना तो आपको मालूम है 2x प्लस 10 है, तो 2 गुणा x की वैल्यू कितना 20, 20 और प्लस 10, तो 20 दूना 40 और प्लस 10, यहाँ पे 50 हो जाएगा। बड़े आराम से आप दे दोगे, बस हमें हर स्टेप लिखना पड़ रहा है। अब ये ना सोचो कि ये कितना बड़ा लगा, कुछ नहीं, ये सारी चीजें मैंने आपको समझने के लिए लिखी है, ये नाम वाम समझने के लिए लिखा है। यहाँ पे 10 वर्ष पूर्व अगर 2x थी तो 10 साल बाद कितना हो जाए, 2x, हाँ वर्तमान में कितना, 2x प्लस 10, 10 साल बाद 2x प्लस 20। डायरेक्ट में क्या करता, 2x प्लस 20, यहाँ पे डिफरेंस 20 साल का होता। बस एक बार आपको समझ में आने लगेगी ना तो फिर आप भी स्पीड से इसको लगा पाओगे। यहाँ पे देखना एक सवाल और लेते हैं कि आपका थोड़ा कंफ्यूजन और दूर हो। एक ही टाइप का कई सवाल लेते हैं ना कि थोड़ा पहले में, थोड़ा दूसरे में, थोड़ा तीसरे में आप समझ जाओगे। यहाँ पे देखना, पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, चौगुनी थी, ध्यान देना, चौगुनी थी। 5 वर्ष पहले पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी। तो मैंने कहा कि अगर पहले की आयु दी गई है ना तो पहले वही लिखो आप। यहाँ पे मैं पहले 5 वर्ष पहले वाला डाटा लिख लेता हूं, 5 वर्ष पहले, सही है। और किसके किसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पे पिता के बारे में बात हो रही है और उसके पुत्र के बारे में बात हो रही है, सही है। 5 वर्ष पहले कह रहा है पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 9 गुनी थी, तो पुत्र x तो पिता कितना 9x, इतनी बात। अब वर्तमान में आने के लिए हमें कुछ नहीं करना भाई, वर्तमान में आने के लिए आप क्या करोगे, ये 5 प्लस करोगे, 9x प्लस 5, और यहाँ पे क्या x प्लस 5। इतनी कहानी तो मैंने लिख ली। अब देखना बड़े ध्यान से, तो पिता की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 4 गुनी थी, 4 गुनी थी, लेकिन 5 वर्ष पहले वाली बताया था 9 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले वाली मैंने लिख लिया। अब वर्तमान में आ गए, वर्तमान में कह रहा है कि 4 गुनी थी, इसका मतलब ये 1 है और ये क्या है 4 है। बहुत आराम से आप क्या करो, तिरछा गुणा कर दो, सही है। आप ऐसे ऐसे करना, देखना 9 का क्या हो जाएगा 9x प्लस यहाँ पे 5 बराबर 4 का 4x और प्लस 20। देखो x एक तरफ करोगे तो यहाँ पे 9x माइनस 4x हो जाएगा बराबर, देखो 20 प्लस में है ये माइनस में जाएगा उधर, तो देखो 9x और माइनस 4x कितना 5x बराबर कितना 15। तो x की वैल्यू क्या आएगी,
यहाँ पे 3 आ जाएगी, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। अब x की वैल्यू जब हमने 3 निकाल लिया, बहुत आराम से आपको क्या करना है, पिता की वर्तमान उम्र क्या होगी, तो पिता की वर्तमान उम्र देखो ये 5 साल पहले वाली है और वर्तमान वाली ये है 9x + 5, तो x की वैल्यू 3, तो 9 गुणा 3 और प्लस 5, x की जगह मुझे 3 रखना है, तो 9 × 27 और 5 कितना, आप कहोगे सर 32 होगा, ऑप्शन में 32 दिख रहा है, लगा दो फटाफट से। इतनी बात समझ में आई होगी, बात समझ रहे हो। तो भैया मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, आप पीछे के अगर तीनों वीडियो देखे हैं ना, तो ये फिर आपको 100% समझ में आएगा, गारंटी हमारी है, सारी एक ही चीज। और खास बात यह है कि पूरे के पूरे वीडियो में एक ही पैटर्न पे हमने पढ़ाया आपको, कुछ इधर उधर नहीं। बस इसका लास्ट पार्ट देखोगे ना, तो वहां पे थोड़ा सा समझने वाली बात होगी, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पे देखना एक बार इस सवाल को कि मेरी वर्तमान आयु मेरे पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। पहले मैं इस लाइन को अवॉइड करूंगा, मैं क्या करूंगा, 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु से 2.5 गुनी हो जाएगी, ऐसे देखना। तो अब यहाँ पे देखो वर्तमान आयु बोला है ना, सही है, और 5 वर्ष पश्चात का मतलब वो बाद की बता रहा है, तो अगर बाद की बता रहा है तो वर्तमान की लिख लो, वर्तमान की लिख लो। यहाँ पे देखो वर्तमान में क्या बोल रहा है वो, अभी इस समय क्या बोल रहा है, वर्तमान में कह रहा है कि मेरी उम्र मेरे पुत्र की वर्तमान उम्र से 3 गुनी है, सही है। तो यहाँ पे मेरी उम्र, मेरी और मेरे पुत्र की, इस तरीके से लिख लिया मैंने, सही, आपको समझाने के लिए। अगर पुत्र की x है तो इसकी कितना हो जाएगी, 3x हो जाएगी वर्तमान में। फिर कह रहा 5 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पश्चात, ध्यान देना, 5 वर्ष बाद में लिखता हूं इसको, सही है। तो 5 वर्ष बाद के लिए ये कितना हो जाएगा, 3x + 5, और ये कितना हो जाएगा, x + 5। तो इतना तो शायद अब आपको नहीं समझाना पड़ेगा, 2.5 गुनी हो जाएगी, ये चीज आपको समझना। देखो 2.5 का मतलब क्या होता है, 2 सही 1/2। इतनी बात समझ में आई। तो इसका मतलब 2 दूना 4 और 1 5/2। 2.5 गुनी का मतलब है कि अगर मेरी 5 है तो पुत्र की कितना, 2, इस तरीके से 2 का 2 से 5, अगर इसकी 2 है तो इसकी 5 होगी, इतनी बात आप समझ लेना। इस तरीके से तिरछा गुणा कर देना। देखो 2 तिहाई क्या, 6x + 2 पंजे 10 बराबर 5x और प्लस 5 25। अब यहाँ पे ध्यान देना यार, इतनी देर से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि देखो 6x इधर है और 5x इधर है, इसको इधर लाओगे तो 6x में से 5x माइनस होगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा, बराबर। अब देखो ये प्लस में है, इस 10 को उधर ले जाओगे माइनस में, तो 25 - 10 होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, 15 होगी। इसी तरीके से जब आप सीखते जाओगे ना, तो फिर ये स्टेप अपने आप खत्म होते जाएंगे, बात समझना। x की वैल्यू आपने 15 निकाल ली, तो मेरी वर्तमान आयु क्या होगी, देखो वर्तमान आयु, मेरी वर्तमान आयु कितना है, 3x है, ध्यान देना, वर्तमान आयु 3x है, तो x की वैल्यू 15। तो यहाँ पे देखो 3 गुणा 15 कर दो, 15 तिया 45, ऑप्शन नंबर डी वाला आपका सही हो जाएगा। बोलो अब यार इसमें बताना कितने लाइन मैंने लिखा, ईमानदारी से, ये चीज आपको समझाने के लिए लिखा, ये दोनों समझाने के लिए लिखा, सही है। अब यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ इतनी बार, इतनी चीज अगर समझते, तेजी से करते, मुश्किल से 5 सेकंड में सवाल हल कर लेते। लेकिन ये कब कर पाओगे, जब इसको आप अच्छे से समझ रहे हो, बात समझ रहे हो। एक क्वेश्चन मैं और करा देता हूं कि आपको दिक्कत ना हो, फिर एंड करता हूं। यहाँ पे देखना, एक पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी है, बहुत ध्यान से समझना, पिता की आयु पुत्र की आयु से 30 गुनी। यहाँ पे 2 लोगों के बारे में बात हो रही है, पिता के बारे में और पुत्र के बारे में, सही है। करा है, देखो इसकी x है तो इसकी कितना, 30x है, 30x, पिता की आयु और पुत्र की आयु कितना, 30 है, मतलब इसका ये 30 गुना है। 18 वर्ष बाद, तो 18 वर्ष बाद कितना, 30x और प्लस 18 इसकी हो जाएगी, और x + 18 इसकी हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई होगी, सही है। अब यहाँ पे कह रहा है आयु उसके पुत्र से केवल 3 गुनी रहेगी, 18 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से केवल 3 गुनी रहेगी, मतलब यहाँ पे पुत्र की 1 रहेगी और पिता की कितना, 3, इस 3:1 हो जाएगा ना। यहाँ पे तिरछा गुणा कर दो फटाफट से, इस तरीके से। तो देखना यहाँ पे क्या है, 30x + 18 बराबर 3 का x में करो 3x प्लस 3 का 18 में करो कितना, 54। अब यहाँ पे देखो 30x ये है, माइनस 3 को इधर लाओगे तो ये 3x हो जाएगा, सही है, बराबर। देखो 54 इधर प्लस में रहेगा, ये उधर ये 18 माइनस में रहेगा, तो यहाँ पे 27x बराबर 54 - 18 कितना, 18 दूना 36, 18 3 54, यहाँ पे 36 बचेगा। तो 27x बराबर, ऐसे समझना जी, 27x बराबर कितना, 36, तो x बराबर कितना, 36/27। 9 से काटोगे, 9 चौका 36, 9 तिया 27, मतलब x की वैल्यू क्या निकली, 4/3। किसकी पूछ रहा है, पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितना है,
30x है, 30x का मतलब क्या, 30 और x की वैल्यू रख दो 4/3 गुणा 4/3, तो 3 से काटा कितना 10 बार में, और 10 चौका 40 वर्ष। ऑप्शन में है 40 वर्ष, बी लगा दो। सही है, बहुत आराम से कर लोगे, और गारंटी है, पूरी प्लेलिस्ट जाके देख लेना, आयु संबंध मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है। बात समझ रहे हो, एक क्वेश्चन आपको हर परीक्षा में मिलता है, तो ये चैप्टर अच्छे से तैयार कर लेना, ये बहुत कुछ आपको सिखा देगा। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर सीख पाए हो मेरे दोस्त, तो इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना कि एक पिता अपने पुत्र से उम्र में 5 गुना बड़ा है। सही है, फिर कह रहा 15 वर्ष बाद अपने पुत्र से उम्र में 2.5 गुना बड़ा हो जाएगा, पिता की वर्तमान आयु क्या है। 2.5 गुना का मतलब पिता 5 तो पुत्र 2, ये तो बड़े आराम से कर लोगे। सही है, तो हम आशा करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालोगे, फिर अगली वीडियो में आपका कमेंट हम स्क्रीन पे सबसे पहले लगाने वाले हैं, तो आप जरूर कमेंट करिएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करिएगा, और बिना कमेंट किए नहीं जाइएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही मेरे दोस्त, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।